नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा संचालित एक ऐसी योजना जिसके तहत अगर आप बिहार के किसी गरीब परिवार से हैं और आप किसी न किसी असाध्य रोग यानी अगर हम बात करें कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप जो है मदद ले सकते हैं। इसमें बिहार सरकार जो है इलाज कराने में आपकी मदद करेगी। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो इस योजना का नाम मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष रखा गया है। आप इसमें देखेंगे कि राज्य के जो आम ज़रूरतमंद असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनको ये मदद करता है। इसमें 1 लाख रुपया से कम, लेकिन अब इसको जो है बढ़ा करके 4 लाख रुपया कर दिया गया है, यानी कि अगर आपकी इनकम 4 लाख या उससे कम है, तो आप जो है इस योजना की मदद ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसमें जो बीमारियों को कवर किया गया है, यानी कि आप निम्नलिखित बीमारियों से अगर पीड़ित हैं, तो आप जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कैंसर रोग में शल्य चिकित्सा सहित आपको इसमें कवर किया गया है। जिसके तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुदान की जो राशि है वो इसमें यहाँ दिया गया है। अगर आप राज्य के अंदर ये चिकित्सा का लाभ कराते हैं, उपचार करवाते हैं, तो आपको ये निम्नलिखित जो है राशि सहायता की जाएगी। और अगर आप राज्य के बाहर अपना इलाज करवाते हैं, तो ये राशि जो है आपको अनुदान के रूप में मिलने वाली है। इसी तरह से अगर आप हृदय रोग से संबंधित किसी बीमारी से परेशान है, तो इसमें इसको भी कवर किया गया है। एड्स, टोटल हिप जो है, इसको स्पाइनल सर्जरी, किसी भी प्रकार का सर्जरी या ऑपरेशन है, तो वो आप उसको भी इसमें कवर किया गया है, चाहे वो स्पाइनल सर्जरी हो या फिर मेजर वस्कुलर सर्जरी हो, इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवर किया गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इसमें कवर किया गया है। मैं इसके बाद बात करूँ जो इसके लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु जो न्यूनतम ये है क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोगी जो है बिहार का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आपको बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है, किया गया है इसमें। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोगी का आय 1 लाख रुपया में या फिर उससे कम, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो इसको अ, अभी जो है 4 लाख के 4 लाख कर दिया गया है। अगर आप 4 लाख या फिर उससे कम कमा रहे हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो रोगों से संबंधित जो चिकित्सा है, वो राज्य सरकार के किसी अस्पताल में या फिर सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, उसमें आप इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे रोगी द्वारा जो अनुदान प्राप्त करने के क्रम में दिए जाने वाले आवश्यक कागजात की सूची अगर मैं बात करूँ कि इसके लिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे किया गया है आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और राज्य सरकार के अस्पताल अथवा सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल का जो चिकित्सा पुर्जा एवं मूल प्रकलन, अगर मैं इसकी व्याख्या करूँ, चिकित्सा पुर्जा या फिर मूल प्रकलन, तो ये है कि जहाँ पे आप इलाज करा रहे हैं, उस इलाज के दौरान, यानी कि आपको अगर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन से पूर्व, यानी कि ऑपरेशन कराने से पहले आपको एस्टिमेशन बनवाना होगा उस हॉस्पिटल से या फिर उस डॉक्टर से कि उस इलाज में कितना पैसा का खर्च आने वाला है। वो आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होगा, उस पे वहाँ का हॉस्पिटल का मुहर होगा या फिर जो साइन होगा, वो आपको यहाँ पे करवा करके वो डॉक्यूमेंट लाना होगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आप जो अपना आय प्रमाण पत्र बनाएँगे, वो जिला पदाधिकारी स्तर से या फिर अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से या फिर अंचलाधिकारी के स्तर से बनना चाहिए। इसी प्रकार से आवेदक को सभी उपयुक्त कागजात के साथ जो है निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना को अनुदान हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। यानी कि आपको इन सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो है रखना है। डॉक्यूमेंट के साथ में आपको एक आवेदन लिखना है। आवेदन लिख करके जो है आपको पटना जाना है। पटना में जो स्वास्थ्य भवन है, जिसको कि एसएचएसबी बोला जाता है, आप वहाँ पे जाएंगे, स्टेट हेल्थ सोसाइटी जाएंगे, तो वहाँ पे जो आपके निदेशक प्रमुख होंगे, उनको ये जो है अनुदान हेतु आवेदन जो है आपको समर्पित करना होगा और फिर वहाँ से वो उस चीज़ को प्रोसेस कराएँगे और प्रोसेस कराने के बाद जो उसका राशि होगा, अनुदान का जो राशि होगा, वो सीधे हॉस्पिटल के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ध्यान ये रखना है कि इसमें जो अनुदान का राशि है वो मरीज के अकाउंट में नहीं आने वाला है, मरीज को नहीं मिल रहा है, सीधे जो है जो हॉस्पिटल है उनके खाते में भेज दिया जाता है। तो आप के परिवार में या फिर आपके कोई ऐसे जानने वाले जिनको कि इस योजना का लाभ लेना है, तो निम्नलिखित बिंदुओं को जो है फॉलो करके आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।